हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे तथा परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। देखिए बाबू, आप लोग एग्जाम बहुत नजदीक में अब है। एग्जाम की तैयारी ढंग से करें, मेहनत से करें ताकि आपका रिजल्ट आ सके, ठीक है ना। चलिए कुछ मैथ का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं जो घी एग्जाम के लिए है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए बाबू, वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि ताकि आपको क्वेश्चन का हल समझ में आ जाए। देखिए क्वेश्चन जो दे रहा है उसको आज हल करके हम बताएंगे आप लोगों को शॉर्टली तरीका से। ध्यानपूर्वक समझेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मैथ का, बहुत भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए है। चलिए क्वेश्चन की ओर आपको ले चलते हैं। कहता है क्वेश्चन है कि यदि साइन थीटा ए बाई बी, ध्यान दीजिए, यदि साइन थीटा बराबर ए बटा बी तो कॉस थीटा का मान निकाला। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन 4 आपको सेट रहेगा, आपको ऑप्शन चुन देना। ध्यान दीजिएगा। चलिए इसको बनाते हैं, कैसे बनेगा चलिए यहाँ बनाते हैं। साइन थीटा ए बाई बी, तो देखिए साइन थीटा ए बाई बी दे रखा है तो कॉस थीटा का मान निकल रहा है। तो साइन थीटा जो ए है बी है क्या है देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा बराबर फॉर्मूला के अनुसार हम चलते हैं। यहाँ ए बाई बी दे रखा है, साइन थीटा लंब बटा क्या होता है बाबू, कर्ण होता है। ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब का मान दे दिया है ए और कर्ण का मान दिया है बी। अब यहाँ पर कॉस का निकालेंगे तो कॉस का फॉर्मूला होता है आपका आधार बटे कर्ण होता है। तो इसका मतलब क्या है, हमें आधार की मान चाहिए, तो आधार हम निकाल लेंगे। तो आप जानते हैं कि आधार बराबर क्या होता है, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर, कर्ण आपका बी है तो कर्ण स्क्वायर है, अर्थात बी यहाँ पर लिख सकते हैं कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, लंब का मान है तो ए स्क्वायर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे आधार का मान आपका आ गया क्या, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो कॉस थीटा का मान से पूछ रहा है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है बाबू, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार आपका रिजल्ट आया है रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अब बटा कर्ण। कर्ण देखिए क्या है, कर्ण यहाँ से बी है तो बी को सेट कर दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट अंडर देखिए बी में ऑप्शन बी देंगे, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा बी, आपका कॉस जो है थीटा का मान ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी को लॉक कर दीजिए, ध्यान पूर्वक समझते रहिए। 2 नंबर कहता है 3 tan² 60 डिग्री बराबर है। देखिए आपसे यह कह रहा है कि 3 गुना tan² 60 डिग्री का मान किसके बराबर होता है, ऑप्शन में देखना है। तो चलिए इसको हल कर देते हैं। दे रखा है 3 tan² 60 डिग्री बराबर, ध्यान दीजिएगा 3 को 3 लिखा आगुना, tan 60 डिग्री का मान याद करके रखिएगा, tan 60 का मान होता है रूट थ्री हो गया। इसका स्क्वायर कर रहा है बाबू, आप इसका स्क्वायर कर दीजिए। मैथ का नियम होता है जब रूट वाली संख्या स्क्वायर में बनती है तो संख्या बन जाती है। यहाँ पर 3 है तो 3 रख दीजिए, कैसे, तो 3 है 3 को रख दीजिए। रूट 3 को 2 बार गुआ, 3 3 का 9, 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल तो 3 आ जाएगा, तो 3 3 का आपका 9 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए सी पर लगा है तो सी को लॉक कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है 3 नंबर बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2 के शून्य का। देखिए बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम के लिए। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2 के शून्यक है, तो जब भी कहे शून्य किसी बहुपद का तो उसको 0 के बराबर मानिएगा, एक्स का वैल्यू निकालिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान दीजिए, इसको बनाते हैं, हल करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 आप बहुपद दे रखा है, इसको 0 के बराबर बना लीजिए। तो एक्स का मान निकालिएगा, एक्स स्क्वायर बराबर माइनस में है तो इधर रखिएगा +2 आ जाएगा, तो स्क्वायर हटेगा तो आपका रूट बन जाएगा, तो √2। तो रूट वाली संख्या जब नहीं टूटती है वर्गमूल तो प्लस माइनस दोनों में आती है, अर्थात प्लस में √2 और माइनस में √2 हो जाएगा। ऐसे प्लस में √2 और माइनस में √2, इसका रिजल्ट बाहर आ जाएगा। तो प्लस में √2 माइनस में √2 देखिए कहाँ है, तो प्लस में √2 दिख रहा है, माइनस में √2, अर्थात इसका शून्यक जो होगा प्लस में √2 और माइनस में √2 आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर, निम्न में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। ध्यान दीजिएगा इस पर, निम्न में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। ध्यान दीजिएगा, तो किसी घटना की प्रायिकता कब नहीं होती है और कब होती है, तो जब 0 के बराबर या 0 से बड़ा 1 के बराबर या 1 से छोटा के बीच में रहता है तो घटना की प्रायिकता होती है। 1 से बड़ा हो जाए, माइनस में हो जाए तो घटना की प्रायिकता नहीं होती है। ध्यान दीजिएगा 0.5 1 और 0 और 1 के बीच में है तो घटना की प्रायिकता है 1.9। ध्यान दीजिएगा 1.9 यह जो है 0 और 1 के बीच नहीं है, 0 और 1 से आगे बढ़ गया, 1 से आगे बढ़ गया तो घटना की प्रायिकता नहीं होगी। ऑप्शन नंबर बी लॉक कर दिएगा। 5 नंबर कहता है दो संख्याओं का मौसम 15 है तथा लघुत्तम समवर्तक 105 है। यदि उनमें से एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना। ऑप्शन आपका दे चुका है। देखिए बाबू,
आपको एक सूत्र के अनुसार बनाएंगे हम। यहाँ पर समझिए, म स गुना ल स बराबर पहली संख्या, ध्यान दीजिएगा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। एक सूत्र होता है मस गुना लस बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो मस आपका दे रखा है, मसा देखिए 15 दे रखा है, तो 15 को सेट कर दीजिएगा 15, ठीक है। गुना है तो गुना सेट कीजिए। लसा, लसा कितना दे रखा है 105, तो 105 पर सेट कीजिएगा बाबू पहली संख्या, पहली संख्या एक संख्या दे रखा है 5 कर दीजिए। तो कह रहा दूसरी संख्या निकालना है, तो दूसरी संख्या निकालना है तो छोड़ दीजिएगा, छोड़ दीजिए, दूसरी संख्या निकल गया। यहाँ से दूसरी संख्या निकालना है तो गुना कर दीजिए, 15 गुना 105 गुना में है तो इधर भाग में आ जाएगा, ठीक है ना। भाग में अगर 5 लग जाएगा बराबर कर दीजिएगा दूसरी संख्या। ध्यान दीजिएगा 15 गुना 105 गुना में है तो भाग में आपका 15 कर दिया गया, सॉरी भाग में आपका 5 कर दिया गया, ठीक है ना। तो 5 से कट जाएगा, तो 5 तिहाई 15, अर्थात कह सकते हैं 3 गुना 105 बराबर दूसरी संख्या। आपका दूसरी संख्या निकल रहा है, गुना कर दी इसको, 5 तिहाई 15 3 एकम 3, अर्थात कह सकते हैं दूसरी संख्या यहाँ से निकल गया, कितना निकला बाबू 315। तो ऑप्शन नंबर देखिए क्या है, ऑप्शन नंबर सी है, तो सी को लॉक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, कहता है निम्न में कौन सी परिमेय संख्या है। देखिए रूट वाली संख्या दिख रहा है, तो आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि परिमेय संख्या निकालना है, यदि रूट में रहेगा तो जिसका वर्गमूल पूर्णतः टूट जाए, जिस रूट का वर्गमूल पूर्णतः टूट जाता है जो संख्या, वह परिमेय संख्या होती है। जिसका वर्गमूल नहीं टूटता है परिमेय संख्या हो जाती है। देखेंगे रूट 25 कहता है, ये नंबर रूट 25, तो 25 का वर्गमूल क्या था बाबू 5, तो 5 को 5/1 p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो अर्थात यह परिमेय संख्या ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर, 2, 10 और 20 के लस और मस का अनुपात निकाल। देखिए पहले लस निकालिए, मस निकालिए, उसका अनुपात निकाल दीजिएगा। तो चलिए 2, 10, 20, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर काम करते हैं, इसको सोल्व करके बताते हैं। 2 का गुणनखंड कर लीजिए, 1 गुना 2 कर दिया गया। 10 का गुणनखंड कर लीजिए, 1 गुना 2 गुना 5, यहाँ ध्यान दीजिए 1 रख सकते हैं आप, तो 5 दूना 10 आपका आ जाएगा। और फिर कहता है 20 को कर दीजिए, तो 1 गुना 5 चौका 20, अर्थात 2 दूना 4 और 4 5 बाबू 20 हो गया ना। 2 दूना 4, 4 5 20, आप गुना कर सकते हैं, तो 20 आ गया। मौसा का मतलब होता है जो तीनों यहाँ पर 2, 10, 20 है, तीनों गुणनखंड में संख्या मिल जाए। तो देखिए 1 मिल रहा है, यहाँ 2 मिल रहा है, 1 को छोड़ दीजिए सकते हैं आराम से, देखिए तीनों में 2 मिल गया ना, तो ये आपका मौसा हो गया। मौसा बराबर कितना आ गया बाबू आपका 2 आ गया, ठीक है ना। अब निकालना क्या, लस, लस और मौसा निकाला था, मस लस, तो हम लसा निकाला, मौसा कितना पे हो गया, अब लसा निकालिए। लसा कहने का मतलब जो मिला उसको लिख दीजिए एक बार, तो 2, 2, 1, 1 को छोड़ देना, चूंकि एक नो वैल्यू होता है गुना कीजिएगा, तो 2, 2, 2, एक राउंड पर मिल गया है तो 2 रख दीजिएगा। अब देखिए इसमें से जो नहीं मिल रहा है उसको गुना कर दीजिएगा, यहाँ से 2 नहीं मिला तो 2 को गुना कर दिए, 5 है 5 है, तो 5 एक बार मिल रहा है तो 5 को एक बार लिखिएगा, ठीक है ना। यहाँ 2 दूना 4 और 4 2 दूना 4 5 20 आ गया, ठीक है, देख सकते हैं। तो आपका मौसा कितना आ गया 2 आ गया, लसा कितना आ गया 20 आ गया। यहाँ पर लसा आपका 20 आ गया और मौसा कितना है 2 है, तो लसा 20 है मौसा 2 है। तो क्वेश्चन कहता है यहाँ पर लसा और मौसा का अनुपात निकालना है, लसा और मौसा का अनुपात। तो प्रश्न लिखिएगा लसा और मौसा का अनुपात, लसा और मौसा का अनुपात निकाला, ध्यान दीजिएगा महत्तम सामर्थ्य का अनुपात निकालना है। तो लसा, लसा पे कितना है 20 आया हुआ है अनुपात, ठीक है ना। मौसा कितना है 2 है, तो मौसा लसा का मान 20 है, मौसा का मान 2 है, तो यहाँ पर कटा सकते हैं आप, तो 2 दही जाकर 20, इधर हो जाएगा 1, तो यहाँ पर 10 अनुपात आपका रिजल्ट 1 आ जाएगा, ठीक है ना। 10 अनुपात 1 ऑप्शन नंबर बी पर लगा है, बी को लॉक कर दीजिएगा। बहुपद y के पावर 3 माइनस 2y स्क्वायर माइनस रूट 3y प्लस 1/2 का घात है। देखिए यहाँ पर तो बहुपद घात कर रहा है, तो जो बहुपद दिया रहता है ना, तो सबसे अधिक घात, चर के सबसे अधिक घात को बहुपद का घात कहते हैं। तो चर के सबसे अधिक घात खोज लीजिए, तो चर y में है तो y का 3 का y का 2 का, सबसे अधिक घात 3 है, तो ऑप्शन नंबर अपना सी को लॉक कर दिए। सी में देखिए 3 दिख रहा है तो 3 को लॉक कर दीजिएगा, आप समझिए। अगला क्वेश्चन, एपी 6, 9, 12 डॉट डॉट का सारवंतर है। सारवंतर निकालने का तरीका एपी का होता है सारवंतर डी बराबर, समझिएगा
A2 माइनस A1 होता है। तो प्रथम पद दूसरा पद, तो A2 में से A1 है A2 है, तो A2 में से A1 घटाइएगा, तो 9 में से जो है क्या घटेगा A1 6 घटेगा, तो 9 में 6 घटेगा कितना जाएगा 3, अर्थात कह सकते हैं सार्वंतर आपका 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए ए पर लगा है, तो ए को लॉक कर दीजिएगा, ठीक है ना। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में।